एक ऐसी औरत जो कि 1 साल तक एक चेयर में फंसी रही और जापान का एक ऐसा हंटेड ब्रिज जिसकी हकीकत इंतहाई भयानक है। इस ब्रिज को हंटेड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके ऊपर करीब 55 तवाइफ औरतों को कत्ल किया गया था। और वो क्यों किया गया था जानेंगे इस वीडियो में। सुपरमैन के बारे में तो आपको पता होगा, जब ये मूवी पहली बार बनकर तैयार हुई थी तब इसे कस्ट यानी कि मनहूस कहा जाता था, क्योंकि इस मूवी में काम करने वाले लोगों की मिस्टीरियस तरीके से मौत हो रही थी और हिस्ट्री की एक ऐसी लड़की जिस पर 5 शैतानों ने कब्जा कर लिया था। इस वीडियो में हम इन सभी डिस्टर्बिंग क्रीपी वाकयात के बारे में बात करेंगे जिनकी हकीकत इंतहाई भयानक है। 2070 में ओहायो के एक वॉलंटियर 911 पे कॉल करता है और वो बताता है कि एक 75 साल की औरत की लाश एक चेयर में फंसी हुई है और वो उसे निकाल भी नहीं पा रहा था क्योंकि उसकी स्किन चेयर से पूरी तरह से जुड़ चुकी थी। लाश को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो 1 साल से इस चेयर पे फंसी हुई थी। जब इमरजेंसी पर्सनल ने उसे उठाने की कोशिश की तो उसकी हड्डियां टूटने लग जाती है और पूरे घर में भी काफ़ी बदबू फैल चुकी थी। उसके बाद इसे चेयर से निकालने के लिए इसकी एक टांग को भी काटना पड़ गया था और तब जाके इसकी लाश को निकाला गया। आज के टाइम में सुपरमैन के फैंस पूरी दुनिया में है, लेकिन यह बहुत ही कम लोग जानते हैं कि इस फिल्म के साथ बहुत से लोगों की मौत जुड़ी हुई है। इवन कि उस टाइम इस फिल्म को मनहूस करार दिया गया था। तो इसकी शुरुआत होती है एक्टर जॉर्ज रीव से। जॉर्ज रीव्स 1952 से 1958 तक टीवी पे सुपरमैन का रोल प्ले किया था और इस सीरीज़ का नाम एडवेंचर ऑफ सुपरमैन था। जॉर्ज रीव्स की मौत 45 साल की उम्र में गोली लगने से हुई थी। इसे गोली किसने मारी थी ये कोई भी नहीं जानता था। 1978 से 1987 तक एक्टर क्रिस्टोफर री ने सुपरमैन का रोल 4 फिल्मों में निभाया था, लेकिन 1995 में घोड़े से गिरने की वजह से ये पैरालाइज हो गया था और इसकी मौत भी 52 साल में हो गई थी। 1978 में ली ग्वाडली नाम के एक बच्चे ने सुपरमैन का बचपन का रोल अदा किया था। इसकी मौत भी सिर्फ 14 साल की उम्र में मिस्टीरियस तरीके से हो गई थी। और फिल्म में काम करने वाली मार्गरेट कीरर 1996 में लापता हो गई थी। और ऐसे कई इंसिडेंट्स फिल्म से जुड़े लोगों के साथ हो चुके हैं जिनको काफ़ी जानी और माली नुकसान भी झेलना पड़ा है। और धीरे धीरे ये सुपरमैन सीरीज़ द क्रस ऑफ सुपरमैन फिल्म सीरीज़ के नाम से पॉपुलर हो गई। अब ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसके ऊपर 5 शैतानों का कब्जा था। इस लड़की का नाम एनालिसिस मेशिल था और इसके ऊपर एक फेमस हॉरर फिल्म द एक्सोर्सिज्म ऑफ एमिली रोज भी बन चुकी है। एनालिसिस मेशिल जब 17 साल की हुई तो इसके साथ अजीबोगरीब वाकयात का सिलसिला शुरू हो गया। इसको डिफरेंट किस्म की आवाज़ें सुनाई देती थी और ये उन आवाज़ों को सुनकर इंतहाई गुस्से में आ जाती थी और लोगों को मारना शुरू हो जाती थी। इसको अपने आसपास से जलने की स्मेल भी आती थी जिसे उसके घर वाले भी महसूस कर सकते थे। उसके कुछ महीनों के बाद इसकी हालत और ज़्यादा बिगड़ती चली गई, जिसे कोई भी इसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था और ये मक्खियाँ, मकड़ियाँ और कोयले तक खाना शुरू हो गई थी। इवन एक बार इसे एक मरे हुए परिंदे का सर भी खाते हुए देखा गया था। इसकी फैमिली को इसके कमरे की दीवारों से इसकी चीखों की आवाज़ें सुनाई देती थी और ये चीखें घंटों तक जारी रहती थी। ये डिफरेंट आवाज़ों में तरह तरह की लैंग्वेजेस में बातें करना शुरू हो गई थी। ये अपने घर वालों के सामने खौफनाक तरीके से इशारे करती थी जैसे कोई इसके साथ मौजूद हो। जिसके बाद इसकी फैमिली ने इसे डॉक्टर के बजाय किसी प्रीस्ट के पास जाने का फैसला किया। पहली बार 1975 में प्रीस्ट ने इस लड़की के साथ एक्सोर्सिज्म के सेशंस किए। इस एक्सोर्सिज्म में जब एनालिसिस मेशिल से पूछा गया कि उसके जिस्म में कौन मौजूद है तो उसकी तरफ से जवाब आया कि उसके जिस्म में 5 डीमंस मौजूद है, जिसका नाम लूसीफर, कैन, जुडास, हिटलर और नेरो बताया। ये इस एक्सोर्सिज्म में मुख्तलिफ आवाज़ों में बात करती थी। एनालिसिस मेशिल की एक्सोर्सिज्म के दौरान की गई ऑडियो रिकॉर्डिंग इंतहाई खौफनाक है, जो कि अभी भी यूट्यूब पे मौजूद है और अगर आप चाहें तो सुन भी सकते हैं। अब जापान के इस ब्रिज को हंटेड इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ 55 तवाइफ औरतों को कत्ल कर दिया गया था। ये 16वीं सदी की बात है जब यहाँ पर सोने की खान यानी कि गोल्ड माइन हुआ करती थी और इसी वजह से इसके आसपास कई लोग आबाद हो गए थे। जिसके बाद 50-75 में इस जगह एक जंग हुई और जंग के बाद यहाँ काम करने वाले वर्कर्स ने ब्रिज पर 55 तवाइफ औरतों को कत्ल कर दिया गया था। ये औरतें इसी इलाके में रहती थी और इन्हें कत्ल करने की वजह ये थी कि ये तवाइफ एक ग्रुप बनाकर इन वर्कर्स के पास आती थी और इन्हें अपनी बातों में उलझाकर इनसे सोने की जानकारी हासिल करती थी। इसीलिए जब उनको पता चला तो उन 55 औरतों को इसी ब्रिज पर मार दिया गया था। जिसके बाद तरह तरह की अफवाहें फैलने लगी और लोग ये कहने लगे कि इस ब्रिज के पास से चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें आती है।